اور बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपके अपने प्रोग्राम कुव्वत कलाम में एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम साइमा अरशद है और इस प्रोग्राम में हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस से सीखते हैं कि वो हमारी किस तरीके के साथ रहनुमाई करता और किस तरह से हमें कुव्वत बख्शता है। तो आएँ हम खुदावंद के कलाम में से सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो चंद लम्हों के लिए अपने आप को अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पे आजिज़ी और इनकसारी के साथ खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए। आए चंद लम्हे हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के पाक कलाम में से उसके पाक नाम में गुजारेंगे, आजिज़ी और संजीदगी के साथ। O rabara bara shende rasendro rababara katarala sam. O rababara shanda rababakara rara she yororororo sorololo shingera sam. ए खुदावन तू जो अजीम मुबारक कदूस खुदा है, ए लश्करों के रब तू जो कदूस है, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। ए बादशाहों के बादशाह, देख आज हम तेरी हजूरी में आए हैं। ए खुदावन तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर। ए खुदावन तू हमारे बंधनों को तोड़ दे, मायूसी को दूर कर, अफसुर्दगी को दूर कर। हमारे बीच में से बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। ए खुदावन यीशु नासरी, देख हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम में से सीखने को है। ए मेरे आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम से हम अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, अपने खुद सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने आप को ए बाप हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं। ए खुदावन तू हमारे दिलों को जानता है, तू हमें जानता है। खुदावन हम पर निगाह कर, तेरे रहम को, तेरे करम को, तेरे तरस को ए मेरे आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम से आज मैं एक एक जिंदगी पे मांग लेती हूँ, एक एक घराने पे मांग लेती हूँ। ए खुदावन जब हम तेरे कलाम में से आज सीखते हैं तो ये खुदावन कलाम चोट करे, दिलों को तब्दील करे, जिंदगियों को तब्दील करे और आज का ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। खुदावन अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत देना और तरोताज़ा करना। ओ राबारा शरारा सा। आए चंद लम्हों के लिए हम मिलके ये गीत गाएंगे। तेरे कोलों नस के किथे जावा मैं, किथे जावा, किथे जावा मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावा मैं, जिथे जावा उथे तेनू पावा मैं। कि यीशु तेरा नाम लेके, कि यीशु तेरा नाम लेके सारे जगे उत्ते गीत गावा मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावा मैं, जिथे जावा उथे तेनू पावा मैं। कि यीशु तेरा नाम लेके, कि यीशु तेरा नाम लेके सारे जगे उत्ते गीत गावा मैं। ए खुदावंद यकीनन तेरे बगैर हमारी कोई मदद, कोई सिपर नहीं है। तू ही हमारा महकम कला है। ए खुदावंद तेरे दर के बगैर हम कहीं नहीं जाते और ना जाएंगे, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। वो खुदा जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने रूहुल कुद्स इनाम में अपने लोगों को बाप से लेकर हम तक पहुंचाया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। ए मेरे आसमानी बाप, आज कसरत की बरकतें नाजिल फरमा और हमारी ज़िंदगियों को अपने कलाम से भरपूर कर, तरोताज़ा कर, सरसब्ज़ व शादाब कर। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मैग्नेटिक पावर इन क्रिश्चियंस कि एक मकनातीसी कुव्वत का मसीहों में क्या रद्द अमल है और वो कलाम की कुव्वत से कैसे मामूर व महकूम होकर
اپنے لوگوں میں اور دوسری غیر اقوام میں جا کے کیسے خداوند کے کلام کی منادی کو کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ آپ سب مقناطیسی قوت سے، ایک میگنیٹک پاور سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ میگنیٹ کا کام کیا ہے۔ اگر آپ میگنیٹ کو بیچ میں سے توڑ دیں اور اس کو پھر آپ ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو جو سیم فورسز ہوں گی وہ ہمیشہ ریپیل کریں گی، ایک دوسرے کے اگینسٹ جائیں گی۔ تو جیسے ہی آپ میگنیٹ کو اپوزٹ کریں گے تو وہ ایک دم سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی کہ جو دوسرے اپوزٹ فورس ہے وہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی اور جو سیم فورس ہے وہ ریپیل کرے گی، متضاد ہوگی، مخالفت میں جائے گی۔ اور میگنیٹ کی ایک جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کے اندر پاور ہے۔ وہ کوئی بھی آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ چیز پڑی ہوگی تو وہ اپنی طرف اس کو اٹریکٹ کرے گا، اپنی طرف اس کو کھینچ لے گا۔ یہ ایک میگنیٹ کی پاور ہے۔ تو کلام مقدس میں بھی اسی طرح ایک ایماندار کی، چاہے وہ چھوٹا ایماندار ہے، نیا ایماندار ہے، بڑا ایماندار ہے، پرانا ایماندار ہے، نو مرید ہے، کوئی بھی ہے، تو میرے عزیزو ہر مسیحی میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، مسیح کی طرف لانے کا وسیلہ بن سکے، اور وہ جو قوت ہے وہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں کام کرتی ہیں۔ اور ہم جو جتنے بھی مسیح کے اعضاء ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے، بچے، بوڑھے، جوان، ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم عادات میں، بولنے میں، گھر کا ماحول، ہمارا رہن سہن، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہماری گفتگو، ہمارے رویے، ہر چیز ہماری ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اور جب ہم اسی طرح مسیح کی فیلوشپ میں، مسیح کے نام سے ایک فیلوشپ میں، مسیحی جماعت میں آتے ہیں تو ہم ہوتے مختلف گھرانوں سے ہیں، مختلف رویوں سے ہیں، لیکن ایک نام جو ہمیں اکٹھا کر کے رکھتا ہے، جو ہمیں ریپیل نہیں ہونے دیتا، وہ نام یسوع نام ہے۔ اور اس کی قوت میں، اس کی طاقت اور اس کی آہد میں ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی طرف مسیح میں اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک کھچاؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ کھچاؤ فزیکل نہیں، روحانی طور پر ایک اٹریکشن کو، ایک پاک روح کی حضوری کو، معموری کو، خدا کی قدرت کو ایک دوسرے کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ایماندار کے اندر جب یہ مقناطیسی قوت آ جاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مقناطیس یہ کلام ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ پاور ہے جو ہر نیک و بد کو، تاریکی کو، نور کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اپنے میں یہ سما لیتی ہے۔ یہ اس کلام کی طاقت ہے، اور جب یہ کلام کی طاقت مقناطیسی قوت بن کے ہماری زندگیوں میں اثر کرتی ہے تو وہ اثر دوسروں کی زندگیوں میں ایز اٹ از ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم کافی لوگوں کو، چاہے وہ مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں، چاہے کسی بھی فرقے سے، ملک و رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور یہ ایک ایماندار کی خصوصیت ہے۔ جیسے کہ ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 41 ورس سے لے کے 42 ورس تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ جیسے کہ اعمال کی کتاب کو آپ جانتے ہو کہ یہ رسولوں کے اعمال کو پیش کرتی ہے، یہ روح القدس کے اعمال کو بھی پیش کرتی ہے یہ کتاب۔ تو جب روح القدس نازل ہوتا ہے 120 کی جماعت میں، تو میرے عزیزو جب روح القدس کی قدرت ان ایمانداروں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ان کی زبانوں پہ ٹھہر جاتی ہے، وہ روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ جو شاگرد تھے وہ پہلے جیسے نہ رہے، ان میں وہ ڈر، وہ خوف، وہ ایک کمپلیکس کا شکار، جو اپنے آپ کو ایک لیمیٹڈ وے میں محسوس کرتے تھے کہ ہم اس دائرے سے آگے نہیں جا سکتے یا بڑھ نہیں سکتے، ان تمام ان کا خوف، ڈر، ان کی جو ہے
बाउंड्रीज वो अनलिमिटेड होगी और उनका सारा खौफ और डर यीशु मसीह के नाम से जाता रहा। और कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि वो पहले जैसे ना रहे। तो उनमें क्या तब्दीलियां आई और उनके अंदर वो अट्रैक्शन, वो फोर्स, वो कलाम की कुव्वत किस तरह से अट्रैक्ट की और उन्होंने किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया कि लोग उनकी तरफ अपने गुनाहों का इकरार करते हुए मसीह को कबूल करते रहे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, जिन लोगों ने मीन्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जो मसीह में शामिल हुए, उन लोगों ने कलाम उसका यानी खुदा का कलाम, यीशु मसीह का कलाम, उसकी बातें, उसकी तालीम, उसको कबूल किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। वो सिर्फ मसीह को कबूल करने की हद तक नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने एक्शन से इस बात को डिक्लेयर किया कि यस, आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मुझे किसी चीज का खौफ और डर नहीं है। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें यानी शागिर्दों में यानी 120 की जमात में शामिल हो गए। और जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, रसूलों में शामिल हो गए, वो सिर्फ उन्होंने अपनी बरकत को लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी उस ब्लेसिंग को एक्सपेंड किया है। और आगे कलाम में लिखा है, और ये कौन? जो ईमान लेकर आए थे, जो नौमरीद लोग थे, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया था बतौर निजात दहिंदा। ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, अपने आप को पीछे नहीं कर लिया या स्टॉप नहीं कर लिया, बल्कि वो उनके अंदर मसीह को जानने की भूख इससे ज्यादा बढ़ गई और वो मसीह के बारे में और तालीम लेने लगे कि जितनी रसूलों के पास खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तालीम है, शरीयत है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उसको हम अपने अंदर समा लें। और वो रफाकत मीन एक फेलोशिप में आ गए, और वो फेलोशिप रसूलों से, गैर ईमानदारों से नहीं, गुनाहगारों के साथ नहीं, बल्कि जिनसे उन्होंने निजात पाई, जिनसे उन्होंने तौबा का बपतिस्मा लिया, उन्हीं लोगों के साथ मीन खुदा के लोगों के साथ रफाकत और शराकत में मशगूल रहे, उनके साथ रोटी खाने में। और सबसे बढ़ के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और दुआ करने में मशगूल रहे। मेरे अजीजों, जब आपके अंदर मसीह की निजात का तजर्बा, उसकी तालीम, उसका रवैया आप अपने अंदर समा लेते हो, इस कलाम को आप अपने अंदर समा लेते हो, तो मेरे अजीजों, आप पहले जैसे नहीं रहते। आपका घराना पहले जैसा नहीं रहता, आपकी आदत पहले जैसी नहीं रहती, आपके दोस्त अहबाब का जो सर्कल है वो वैसा नहीं रहता। आप एक कंप्लीटली चेंज हो जाते हो, और उस चेंज को आपके घर का एक एक फर्द, आपके इर्द गिर्द के साथ रहने वाले लोग, आपके अजीजो अहबाब, वो उस तब्दीली को सब महसूस करते हैं। ये है वो ताकत। जब रसूलों ने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पा लिया, उनके अंदर वो बरकत ट्रांसफर होगी, वो इनाम ट्रांसफर हो गया, तो उनके अंदर से कलाम की स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलने लगी, रेज निकलने लगी, जिन्होंने दूसरे लोगों को, गुनहगारों को, जिनको मसीह का तजर्बा नहीं था, जिन्होंने उसको मसलूब करने में साथ साथ रहे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी यानी निजात दहिंदा कबूल किया और शागिर्दों की फेलोशिप में आ गए, उनके साथ मशगूल रहे, उनके दुआ में। ये है एक ईमानदार की ताकत, ये है उसके अंदर से निकलने वाली पॉजिटिव रेस, ये है उसके अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फोर्स, जो किसी भी चीज को अपने अंदर अपनी तरफ खींचने की कुदरत रखती है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में हकीकी निजात दहिंदे की सूरत में आ जाएंगे,
तो आप कहीं पर भी बैठे होंगे, आप जो गैर मसीही होंगे उनको अपनी बातों से, कलाम की बातों से, आपका रवैया, आपकी सोच, आपकी गुफ्तगू उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, कलाम की तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक खिंचाव को वो महसूस करेंगे कि ये क्यों ऐसा है। और जब वो जान लेंगे कि ये बंदा पहले ऐसा था, अब ऐसा है, तो वो उसकी रीजन भी जानेंगे कि ये क्यों है। तब वो जानेंगे कि इसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जिसने इसको तब्दील कर दिया है, और वो शख्स यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम इमाल की किताब उसके चौथे बाब उसकी चौथी आयत में देखेंगे। कलाम में लिखा है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहां तक के मर्दों की तादाद 5,000 हो गई। पहले 3,000 लोगों ने खुदावंद के कलाम को सुना, कबूल किया, उनके दिलों पे चोट लगी और वो कलाम की तरफ माइल हुए। और इसी तरह अगले ही बाप में हम देखते हैं कि 5,000 के करीब मर्द जो हैं वो खुदावंद की तरफ अपने आप को झुकाते हैं, खुदावंद में शामिल होते हैं, शागिर्दों में शामिल होते हैं, और उनकी तादाद 5,000 हो जाती है। ये है एक मसीही की कुव्वत। कलाम जब उसमें सरायत कर जाएगा तो मेरे अजीजों, जब आप पुरपट पे खड़े होंगे, जब आप कलाम सुनाएंगे किसी गैर ईमानदार से या उन जिंदगियों से जो तारीकी में जिंदगी गुजार रही हैं, जब आप उनसे गुफ्तगू करोगे तो उनके हालात और वाक़यात बदल जाएंगे, उनके सोचने का तरीका बदल जाएगा, उनका रहने सहने का तरीका बदल जाएगा, और वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खुदा के कलाम को देना शुरू कर देंगे। ये वो रेस हैं जो मैग्नेटिक पावर्स आप में से जनरेट होगी। वो कब होगी जनरेट? जब आपके अंदर कलाम मुकद्दस भरपूर तरीके के साथ जोश मारेगा, जब कलाम मुकद्दस की कुव्वत आपकी जिंदगियों में हकीकी मायनों में सरायत कर चुकी होगी, आपके रोम रोम में होगी, आपके बोलने में, आपके सुनने में, आपके कहने में होगी। तब खुदावंद का कलाम दूसरी जिंदगियों को आपके वसीला से तब्दील करेगा, और वो तब्दीली को अबलीस किसी तरह से रोक नहीं सकता, क्योंकि अबलीस को खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर उसके सर को कुचल दिया है, वो हारा हुआ है। एक बात मेरी याद रखिएगा अजीजों, अबलीस आपके इर्द गिर्द हालात और वाकयात को खराब कर सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर छत नहीं बना सकता है, क्योंकि छत हमारे ऊपर खुदा का तख्त है। और जब हम कलाम और दुआ में और मसीही लोगों के, ईमानदारों की फेलोशिप में होते हैं, तो उसके बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाते हैं, और वो किसी भी तरह हम पर गालिब नहीं आ सकता। ये बात याद रखिएगा कि वो हमारे पांव तले है, और मसीह के वसीला से हम उसकी थोड़ी बहुत नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। मसीह के वसीला से हम अबलीस की तमाम कुदरत पे गालिब आने की कुव्वत रखते हैं। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अबलीस से डरते हैं या यीशु के नाम से अबलीस को डराते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे ईमान पे, हमारे कुव्वत पे, हमारे कलाम के बोलने पे। इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको बोलने की भी आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करें। जब आप इस कलाम को बोलेंगे तो ये कलाम आपके इर्द गिर्द के माहौल में सरायत करता है, और वो माहौल को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसी तरह हम देखेंगे इफिसियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। पालूस रसूल का इफिसियों के नाम लिखा गया खत उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे कि खुदावंद का कलाम इस बारे में क्या कहता है। कलाम में लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सिपड़ लगाकर कायम रहो।
जिससे तुम उस शरीर के यानी अबलीस के, जो दुनिया का सरदार है वो अबलीस है, उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब हम खुदा में वफादार रहेंगे, ईमानदारों की फेलोशिप में रहेंगे, हमारी ईमान की सिपर, हमारा मुहकम कला, हमारी कुवत, हमारी चट्टान लर्जेगी नहीं, हमारा ईमान नहीं लर्जेगा, हमारा करदार नहीं खराब होगा, हम तारीकी की कुवतों में नहीं जाएंगे बल्कि बथेरों को तारीकी में से निकालने वाले बनेंगे। तो मेरे अजीजों, जब हम उसके नाम से बोलेंगे तो वो उस शरीर के जलते हुए तीरों को जला देगा, बुझा देगा, और वो तीर कभी भी किसी भी ईमानदार पर गालिब नहीं आएंगे। और आगे लिखा है, और नजात का खौद और रूह की तलवार, जो कलाम, जो खुदा का कलाम है, ले लो। हमें हर चीज को लेना है, वो चीज जो हमें खुदा के करीब ले जाए, जो उसकी कुर्बत में ले जाए, वो बातें, वो रवैया, उन लोगों के साथ फेलोशिप, तालीम, बुक्स, कलाम मुकद्दस, वो हर बात को, हर चीज को आप अपना दोस्त बना ले, दी बेस्ट फ्रेंड बना ले, और सबसे बढ़ के अपना जो सुपर हीरो है वो खुदावंद को बना ले, उसके साथ दिल लगा लें। जब आप उसके साथ दिल लगा लेंगे, ईमानदारों के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, तो मेरे अजीजों, आप अकेले नहीं रहेंगे। इब्लीस किसी भी तरह से आपको गुमराह करने की ताकत नहीं रखता, और ना वो कर पाएगा, क्योंकि आपको अपने आप को मसीह में और कलाम मुकद्दस में मजबूत करना है। जब आप मजबूत करोगे तो ये तमाम कुव्वतें, जो तारीकी की कुव्वतें हैं, जब वो आपके पास आएंगी तो वो रिपेल होंगी, वो कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नूर बसा है, आपके अंदर निजात दहिंदा रहता है। जब वो आपके अंदर रहता है तो तारीकी की कुव्वतें आपसे रिपेल करेंगी, आप उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी भी आप उन कुव्वतों को, उन आदात को, उन रवैयों को, उन लोगों को अपने वजूद, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो रहता है जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया! हमारा खुदा जोरावर खुदा है, और वो सब पे फाते है। जब वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, हमारी जिंदगियों में है, हमारे दिल में, दिलो दिमाग में, हमारे रूह, बदन और जान में रहता है, तो कोई कुव्वत, कोई तासीर हमें उसकी कुर्बत से दूर नहीं कर सकती। कोई हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं बना सकता, कोई हमें गुर्बत, बीमारी, लाचारी, बेबसी में नहीं ले जा सकता। कोई भी हमें ये नहीं कह सकता तेरे ते औलाद नहीं हुंदी, तेन ते खुदा ने तेरे ते अजाब रखे है, तेरे ते औलाद नहीं, तू ते कदी सही नहीं हो सकती, तू कदी सही हो ही नहीं सकता। आप उसे कहें खुदावन के नाम से, वो मुझे औलाद देगा, और उसने दे दी है। उठ के उन लोगों को जवाब दें कि मुझे तब्दील करने वाला शख्स एक आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जो मेरी सुनता है, जो मेरे गुनाहों को बख्शता है, जो मेरी आरज़ू को, इल्तिजा को सुनता है, जो मेरे आंसुओं को अपने मशकेज़ा में जमा करता है। एक शख्स आज भी है जो मेरी फिक्र करता है। अब बोलें कि वो शख्स यीशु है जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरे आंसुओं को अपने मुश्किलों में जमा कर लेता है, जो मेरी बदी को मुझसे दूर कर देता है, मेरे गुनाह को, मेरी नाराजगी को मुझसे दूर कर देता है, और मेरे वजूद को निखार के एक खूबसूरत मसीही के तौर पे वो लोगों के सामने पेश करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जूफे वांग तू साफ कर, तदों साफ में हुंदा। वो आपको जूफे की तरह साफ कर देगा, अंदर बाहर से धोने की कुदरत रखता है। उस शख्स के पास आ जाएं, उस निजात दहिंदा के पास आ जाएं, उस निजात दहिंदा के फेलोशिप में आ जाएं, उसके लोगों की फेलोशिप में आ जाएं। आप डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर खुदावंद की कुदरत में, उसकी कुर्बत में और नज़दीक होते जाएंगे, और कोई आपको, आपकी बरकतों को छीन नहीं सकेगा। ये उस खुदा का वादा है, वो आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। उसके कलाम में लिखा है, वही फरमाता है
कि तुम अब इंसान होते हुए अपने बच्चों को हर चीज़ देने के बारे में सोचते हो, अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देने के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों कर ना देगा। मेरे अजीज़ों, हमारा आसमानी बाप हमसे ज़्यादा फिक्र करता है हमारी। बात यह है कि हम अपनी कितनी फिक्र करते हैं, या हम खुदा के बारे में कितना सोचते हैं, या कितना टाइम देते हैं। हम अपने बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं, हम अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में, हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन कभी हम अपनी रूह के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते। कभी हम ये नहीं कहते कि आज मेरी रूह ने कलाम नहीं पढ़ा, आज मैंने अपनी रूहानी खुराक नहीं ली। मेरे अजीज़ों, आपको इस कलाम को हर रोज़ पढ़ना है। जैसे आप 3 टाइम का खाना खाते हो, जैसे आप अपने बदन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश करने के लिए ग़िज़ा लेते हो, उसी तरह आपको कलाम की ग़िज़ा लेना भी ज़रूरी है। तभी आपके अंदर से वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो रेस, वो शोले निकलना शुरू हो जाएंगे, और तब आप सही मायनों में खुदावंद के पैरोकार बन जाओगे। जी मेरे अजीज़ों, अब हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब, उसकी 32वीं और 33वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनाचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ, और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ, ताकि वो निजात पाएं। यहाँ पर आप शागिर्द की, रसूल की तड़प को देखें कि वो क्या कहता है कि जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, ना वो अपने लोगों के लिए, ना वो गैरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने, किसी की दिल आजारी ना करें, किसी को डिग्रेड ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी की बेइज्जती, बेहुरमती ना करें, बल्कि क्या करें, और ना खुदा की कलीसिया के। आगे रसूल क्या कहता है, मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूं, कि मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूं। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरे ऐसे करने से, मेरे ऐसे बोलने से, पहनने से, चलने से, ओढ़ने से, गुफ्तगू करने से, रहने से क्या दूसरे शख्स को फायदा मिल रहा है। ये है एक पावरफुल क्रिश्चियन की टेस्टिमनी, ये है एक पावरफुल क्रिश्चियन का रवैया, कि उसके अंदर से वो कोशिश कर रहा है कि मेरे अंदर से वो मैग्नेटिक फोर्स निकले जो दूसरों को फायदा दे, जो मुझे नहीं, मेरी हद तक नहीं, मेरे खानदान तक नहीं, मेरी रूह तक नहीं, बल्कि दूसरों तक फायदा पहुंचे, रूह का फायदा पहुंचे, कलाम की बढ़ोतरी हो, और लोग ज्यादा से ज्यादा उसके गला में शामिल हों। और आगे वो कहता है, ताकि मोटिव क्या है उसका पीछे, और पर्पस क्या है, ताकि वो क्या करें, वो लोग निजात पाएं। रसूल की तड़प ये है कि मेरे रवैये से किसी की दिल आजारी ना हो, मेरे बोलने से, मेरी बात करने से, गुफ्तगू करने से किसी की दिल आजारी ना हो, मैं किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बनूं, बल्कि क्या हूं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं उनसे ऐसे गुफ्तगू करूं कि वो निजात पाएं। क्या आज तक आपने ये सोचा है कि आपके वसीला से, आपके बोलने से, जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, क्या कभी आपने ये सोचा है कि दूसरे लोग उससे बरकत पाएं, दूसरे लोग निजात पाएं? जिस तरह से मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, दूसरे लोग भी उसी तरह उसकी हजूरी में आए, ताकि कोई जिंदगी हलाक ना हो। ये फिक्र है एक ईमानदार की, उस शख्स की जिसने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और निजात हासिल करने के बाद, मसीह को हासिल करने के बाद, वो अपनी बरकत को लिमिटेड नहीं कर रहा, वो अपनी बरकत को रोक नहीं रहा, बल्कि वो चाहता है कि ये बरकत ट्रांसफ़र हो, मेरे अंदर से रेस जनरेट हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
خداوند کی حضوری میں لانے والا بن سکوں. یہ رسول کا پرپس ہے. کیا یہی پرپس آج آپ کا بھی ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے خداوند بہتوں کو لے کر آئے؟ ہو سکتا ہے آپ بہتوں کا یہ وسیلہ بنے کہ آپ لوگوں کو میٹنگز میں لے جانے والے بنو, لوگوں کو چرچ میں لے جانے والے بنو, اپنی یوتھ کو اپنے چرچ میں لے جانے والے بنو. سنڈے اسکول کی خدمت خداوند آپ سے لے رہا ہوں. آپ کو خداوند کسی بھی طرح سے اپنی نجات کے پیغام کے لیے استعمال کر سکتا ہے, بشرطے کہ کیا آپ تیار ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے, وہ بھی بڑی ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ روح القدس میں معمور ہوتے ہوئے. آج اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں نے کبھی سوچا ہے یا میری زندگیوں سے کسی ایک آدھے شخص کو ہی برکت ملی ہو؟ کیا وہ برکت ٹرانسفر ہوئی ہے جو میرے اندر ہے, وہ نجات کا ایکسپیرینس, میری ٹیسٹمنی, میری گواہی کہ میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی, میں کیسے مسیح کو قبول کیا, کیا وہ دوسروں تک پہنچی ہے؟ کیا وہ برکت کا وسیلہ بنی ہے؟ اگر نہیں بنی تو میرے عزیزو آج سے اسے برکت کا وسیلہ بنائیں. تو کوئی بھی آپ کے ارد گرد جو ہے وہ غیر نجات یافتہ نہیں ہوگا. آپ کے اندر سے جنریٹ ہونے والی فورس ان چیزوں کو آٹومیٹکلی اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گی. پریز دی لارڈ. اب میرے ساتھ آپ حوالہ نکالیے. کلام مقدس میں سے میں آپ سے حوالے اس لیے نکلوا کے پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو بعد میں پڑھیں اور آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں, وہ کلام مقدس میں موجود ہیں. ہمیں خدا کا کلام ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کن چیزوں سے خدا کا کلام ہمیں روکتا ہے. تو میرے عزیزو ابھی ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط, اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. میرے عزیزو کلام مقدس یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں. جب بھی آپ کو خدا کے گھر جانے کے لیے, کسی میٹنگ میں جانے کے لیے موقع ملتا ہے تو بڑے جوش اور پیشن کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے لوگوں کے فیلوشپ میں لے کے جائیں. آپ بغیر برکت حاصل کیے وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے. وہ فیلوشپ آپ کو قوت دے گی, آپ کے حوصلے کو بڑھائے گی, آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی, آپ کی پاور انکریز ہوگی, آپ کے سوچنے کا سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا. اس لیے ایمانداروں کی جماعت کے ساتھ اکٹھے ہونے سے کبھی نہ شرمائیں, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تیار رہیں. ایک اور حوالہ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے, دوسرا تھسلنکیوں اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. اس کے بعد میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی. کلام مقدس میں لکھا ہے, مگر خداوند سچا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا اور میرا خدا سچا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. ہمارا خدا سچا ہے, وہ تم کو مضبوط کرے گا, کوئی شخص نہیں. وہ خدا کا کلام, وہ خدا جو مجسم ہو کے ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا نور دیکھا, جیسے بھائی ایکسکیوز می بھائی, وہ نا یہاں سے تھوڑی گڑبڑ ہوگی تھی, یہ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. وہ میں گھبرا گئی. اچھا ہاں جی, تو میں اب یہ حوالہ, یہ جو میں اب بول رہی ہوں نا, یہ دوبارہ آپ نے ریپیٹ کرنا, پہلے والا کٹ کر دیجیے گا. اوکے, ریڈی؟
अब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आखिरी हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगी। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर खुदावंद सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड, आपका और मेरा खुदा सच्चा है और उसके सच को कोई झुटला नहीं सकता। और आगे लिखा है, वो तुमको मजबूत करेगा, कोई शख्स नहीं। जब आप खुदा के कलाम में, खुदा में मजबूत हो जाएंगे तो वो जिंदा जलाली आसमानी खुदा आपको मजबूत करेगा और उस शरीर से यानी अबलीस से क्या करेगा? महफूज रखेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए, बल्कि बनीनू इंसान के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई तौबा करे वो निजात पाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। तो मेरे अजीजों, आज हमने कलाम मुक़द्दस में सीखा है कि हमें अपने आप को खुदा के कलाम में, खुदा के रूह में और खुदा के लोगों के साथ किस तरह से रफ़ाकत और शराकत में रहना है, किस तरह से हमने अपने आप को मजबूत करना है, ताकि हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग रेस, वो मैग्नेटिक पावर, वो फोर्स जनरेट हो, ताकि हम बथेरों को खुदावंद की बादशाही में लाने का वसीला बन सकें। आए हम सब अपने सरों को थोड़ी देर के लिए झुकाएंगे और सब दुआ करेंगे कि ए खुदावंद, देख, तू आज मेरी जिंदगियों पे निगाह कर। मैं अपने आप को तुझे पेश करता हूँ, मैं अपने आप को तुझे पेश करती हूँ। ए मेरे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तू हम पर निगाह कर, हमारी तमाम नाराज़गी को, गुनाह को, बोझ को दूर कर दे हमारे अंदर से, हमारी फिक्रों से हमें आज़ाद कर, हमारे बंधनों को खोल दे, ताकि हम मुकम्मल तौर पे तुझे अपने अंदर ले सकें। और ए बाप, कोई भी तेरी इस निजात के तजर्बे को, कलाम को हमसे चुराना ना पाए। तू अपनी शोलजन तलवार का पहरा हमारे चौगिर्द रख। ए खुदावंद, इन सबों को बड़ी बरकत दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, इनके ईमान को मजबूत कर दे। खुदावंद, मैं तेरी बेटी होते हुए इनके लिए दुआ करती हूँ, इनको रूहानी तौर पे उठा खड़ा कर, इनके खानदानों को उठा खड़ा कर, इन घरानों में से नौजवानों को उठा खड़ा कर। हर तरह की नशे की लत को यीशु के नाम से इन घरानों से दूर करती हूँ, गुमराही और तारीकी की कुव्वतों को दूर करती हूँ और तेरे कभी हाथ को मांग लेती हूँ, तेरी रहनुमाई को मांग लेती हूँ। ए बाप, तू हमसे मोहब्बत करता है, हमें अपने आप से मोहब्बत करना सिखा, ताकि हम सही मायनों में तेरे पैरोकार बन सकें, हम अपनी जिंदगियां तुझे देने वाले बने। ए खुदावंद, हम सबों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और कलाम में और रूह में मजबूत हो, आमीन।